केवल जेल भेजने से क्या होगा, साबित भी तो करना पड़ेगा कि वो जेल जाने लायक हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर पाए, अब संजय सिंह के खिलाफ भी कुछ साबित नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया सिसोदिया साहब के खिलाफ आप कोई सबूत नहीं दे पाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक हम इन्हें नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे जेल भेजने से तो नुकसान आपका है। देखिए अनुराग भाई, ये ना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बिना सबूत के जेल में है। जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। ये तो आपकी कहां से आएगा बेचारा? नहीं, सरकार इसमें क्या करेगी, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट से ही, किसी कोर्ट से, किसी लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जबरदस्ती हर चोर अपने आप को ईमानदार। किसी चोर ने आज तक बोला है कि वो चोर है? आप मेरे को इस दुनिया का एक भी चोर बता दो जो ये कहता हो कि हाँ मैं चोर हूँ। तो केजरीवाल की पार्टी में तो एक पॉलिसी है, जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतनी जोर जोर से चिल्लाएगा। सबसे जोर से चिल्लाने वाला भी बाहर है, लेकिन उसके बाद जो जितने चिल्लाने वाले थे वो अपनी यथा योग्य गति को प्राप्त हो चुके हैं। जो आपने सवाल पूछा मैं उनका बहुत डिटेल में थोड़ा जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दर्शकों की ये गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए अगर किसी के मन में हो कि सबूत नहीं है। संजय सिंह के खिलाफ तो ऐसा सबूत है जिससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं हो सकता भ्रष्टाचार का। आतिशी मारलीना ने जब ये पूछा कि नोट कहाँ मिले, पैसे तो मिले नहीं, सोने के बिस्कुट तो मिले नहीं, ये नोटों की गड्डी और सोने के बिस्कुट से भी बड़ा सबूत है संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह के साथ चलने वाला उनका सहायक विवेक त्यागी, वो शराब माफिया की कंपनी में 20% का शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट है, यानी दिल्ली में अगर 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ संजय सिंह के हैं कागज पे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हो सकता। कितनी तारीख को शेयर ट्रांसफर किया गया, उसके कितने दिन के बाद उस कंपनी को दिल्ली का ठेका दिया गया, कब कब संजय सिंह से मीटिंग हुई, कब संजय सिंह उनको लेके मनीष सिसोदिया से मिलाने गए, कब मनीष और संजय मिलके उनको केजरीवाल से मिलाने, इस सब का डिजिटल रिकॉर्ड है। इनमें से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। इसीलिए जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। कोर्ट ने जो अभी बोला, कोर्ट की टिप्पणी ये नहीं थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी में पैसे का इस्तेमाल हुआ है, आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? अच्छा। और जिसमें ईडी ने ये बोला कि हम आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एफआईआर करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अकाउंट की जांच एक अलग विषय हो जाता है। तो ये मीडिया में एक कन्फ्यूजन, क्योंकि केजरीवाल ने मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश जरूर की है इस मामले में, पर विजय नायर, उनके खिलाफ सबूत है खुद जाके अपने हाथों से पैसा लेना और पैसा डिलीवर करना, हवाला के माध्यम से पैसे को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल करना। किस हवाला कंपनी का इस्तेमाल किया गया, कौन से चैनल का इस्तेमाल किया गया, कितनी तारीख को पैसा दिया गया, वो सारे सबूत होने के कारण 1.5 साल से विजय नायर जेल से बाहर नहीं आए हैं। 1.5 साल से सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आए हैं। हवाला, कालाधन, शेल कंपनी, तीनों के एविडेंसेस हैं उनके अगेंस्ट। मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल होने वाला है। मनीष सिसोदिया को किसी कोर्ट से जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के अगर आप एविडेंस चार्जशीट पढ़ेंगे, रिमांड पेपर पढ़ेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितनी तारीख को पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे ठीक पैसे के ट्रांजैक्शन से 1 मिनट पहले मनीष सिसोदिया एक फोन से बात कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद उस फोन को तोड़ के फेंक दिया जाता है। ये सामने से दिखने वाले सबूत हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। कौन से कंप्यूटर पे टाइप किया गया, शराब माफिया के खुद के कंप्यूटर पे दिल्ली की शराब की पॉलिसी टाइप हो रही थी कि सरकार कौन सी पॉलिसी बनाने वाली है, मंत्री के यहाँ नहीं, सरकार में नहीं, माफिया के दफ्तर में वो पॉलिसी बनाई जा रही थी। तो मुझे लगता है कि सबूत भयानक है, सामने से दिख रहे हैं, और इसीलिए एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं। 2017 में जब मैंने ये कहा था कि मनीष, सत्येंद्र और केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे, तब सबको लगा कि ये एक राजनीतिक आरोप है। लेकिन केजरीवाल ने भी लोगों पे आरोप लगाए, लेकिन उनमें से किसी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे क्रेडिबल लड़ाइयों में से एक लड़ाई हमने लड़ी है, क्योंकि हमने जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो कानूनी रूप में भी लड़ी, और आज वो सब कहीं ना कहीं उसके परिणति की तरफ जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। केजरीवाल ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक के खिलाफ भी केस नहीं किया। हमने जिनके खिलाफ आरोप लगाए वो जेल में हैं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की क्रेडिबिलिटी का अगर कोई पैरामीटर होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं हो सकता।